खरगोन जिले के ग्राम बामखल में नशा मुक्ति को लेकर चलाया जा रहा अभियान इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। रक्षाबंधन पर बहनों ने जहां युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया, वहीं अब रविवार को गांव में विशाल नशा मुक्ति जागरण रैली भी निकाली गई। इस रैली की खासियत ये रही कि इसमें सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल हुआ। रैली के दौरान सभी ने एकजुट होकर न केवल अपने गांव बल्कि पूरे समाज को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। आम सभा में वक्ताओं ने शराब शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा, श का अर्थ है सर्वनाश, रा का अर्थ है रात का अंधकार और ब का अर्थ है बर्बादी। इसलिए शराब से दूर रहकर ही परिवार, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। ग्रामीणों ने मिलकर यह संकल्प लिया, पूरी तरह गांव को नशा मुक्त बनाएंगे और इस बुराई का हर स्तर पर विरोध करेंगे। बामखल गांव की यह पहल पूरे जिले के लिए एक मिसाल बन गई है। नशा मुक्त समाज की दिशा में यह एक मजबूत कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। इस शराब ने कई गांवों को बर्बाद कर दिया। शराब ने केवल एक समाज को बर्बाद नहीं किया है, समाज ने सभी समाजों को बर्बाद कर दिया है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। भाइयों बहनों, बुराई बुराई होती है और उस बुराई को दूर करने का काम जो व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से वो देव तुल्य माना गया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर यदि देवत्व के भाव आ जाएंगे, मनुष्य यदि देवता बन जाएगा, तो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र, वो पूरा विश्व इस धरती का स्वर्ग बन जाएगा। बस शुरुआत हमसे करना है। आदरणीय हमारे भाई साहब बोल रहे थे अभी, रामेश्वर जी भाई साहब बोल रहे थे, हमें लग रहा था उनका एक ही लक्ष्य है जो गायत्री परिवार का लक्ष्य है, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। हमारे अंदर जब परिवर्तन होता है भाइयों बहनों, निश्चित रूप से परिवार, समाज और राष्ट्र बदलता हुआ चला जाता है। बस उसी संकल्पना को लेकर के हमको आगे चलना है। ये जो आवाज उठाई है, ये केवल जितेंद्र भाई की आवाज नहीं है, ये आवाज उठी है केवल यादव समाज की नहीं है, ये आवाज उठी है केवल पटेल समाज की नहीं है, ये पूरे भगवान हमारे मधुसूदन और हमारे भगवान राम की आवाज है। और इस राम की आवाज को जो लेकर के चलता है, उसका जीवन धन्य बनता हुआ चला जाता है। कितने दुखी है, सब लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ मिला है। अभी हमारे बहनों ने गीत गाया था, बहुत अच्छा लगा। ये था कि आज जो समाज में जो विकृति फैल रही है नशे की, उस नशे को दूर करने के लिए और कई मासूमों की, कई युवाओं की, कई बहनों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज जो शराब के कारण कई लोग बर्बाद हो रहे हैं, उन बर्बादी को बचाने के लिए देश, समाज, राष्ट्र, व्यक्ति सबको बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। यहाँ पर इस गांव में, ग्राम बामखल में, तो यहाँ पर सारी समाजें, यादव समाज, पटेल समाज, कुशवाहा समाज, पाटीदार समाज, सारे लोग इकट्ठे होकर के इस अभियान की शुरुआत की है। और ये अभियान आज से शुरू हुआ है और जन जन तक और घर घर तक ले जाने का ये प्रयास किया जाएगा। और नशा मुक्ति अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा भी निर्धारित है और जो हमारी संस्कृति के द्वारा भी निर्धारित है, उसको जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने जाने का ये प्रयास किया गया है। क्या संदेश दिया आपने? आज हमारा ये संदेश सभी लोगों को है कि हम व्यसन से दूर रहें। नशा नाश की जड़ है, ये हमारे परिवार, राष्ट्र और समाज सबको बर्बाद कर देती है। इस संदेश के माध्यम से हम लोगों को, भाइयों को, बहनों को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में जो व्यसन चल रहा है, बहुत सारी दुकानें
जो गवर्नमेंट की बिना परमिशन से चल रही है, किराना दुकानों पर शराब बिक रही है, इसके विरुद्ध हमारी बहनों को, युवाओं को आवाज उठाना है और एक संदेश देना है कि हमको गांव और परिवार को बचाना है। इसलिए ये अभियान चलाया गया। क्या नाम है, क्या? मैं रामलाल पटेल, अखिल विश्व गायत्री परिवार से हूँ। ये ग्राम बामखल कसाव तहसील में आता है। हम कुछ भाइयों के मन में बहुत दिनों से पीड़ा थी। हम देख रहे थे कि गांव में शराब के कारण पिछले 5-6 सालों में कम से कम 15-16 डेथ हो गई है। ये सारी मृत्यु युवा लोगों की हुई है और उनकी पत्नी विधवा हो गई है, बच्चे अनाथ हो गए हैं। कोई 4 साल का बच्चा है उसका, कोई 2 साल का है। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि शराब पीता है तो पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। तो ये जो मौत का तांडव है शराब के कारण, इससे सारे युवा लोगों में एक संदेश गया। उनको लगा कि हमको अपने गांव में शराब को बंद करना चाहिए। गांव में शराब के बहुत सारे अड्डे खुल गए हैं। आप देख ही रहे हैं, हम जिस जगह पर खड़े हैं ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल के ठीक सामने शराब का अड्डा है, आप इसको देखेंगे। और जब शराबी शाम को जब स्कूल बंद होता है, सारे शराबी यहाँ अड्डा बना लेते हैं अपना और शिक्षा के मंदिर को भी दूषित करते हैं। और गांव में इस तरह से 3-4 अड्डे और खुल गए हैं। तो एक तरह से लगा कि गांव का भविष्य आगे चलकर क्या होगा। एक दिन ये आएगा कि गांव रहने लायक नहीं बचेगा। तो ये जब सारे युवाओं के मन में ख्याल आया, सारे युवा एकजुट हुए और हमने फिर ये संकल्प लिया और एक अभियान की शुरुआत की जिसका नाम दिया एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इस अभियान में केवल बामखल के लोग शामिल नहीं है, हम आसपास के सभी गाँव में गए। हम 1 हफ्ते तक सारे गाँव में, हर गाँव में गए, वहाँ पर एक गोष्ठियाँ की। उसमें रामपुरा, रायपुरा, बरसलाय, भुलगांव, सिपटान और ऐसे तमाम गांव में, मकुंदपुरा, मथुरा, सारे गांव को इसमें हमने जोड़ा है और सारे भाई लोग इसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि केवल बामखल में ही शराब बंद न हो। बामखल के आसपास जितने सराउंडिंग एरिया में जितने भी गांव हैं 8-10 किलोमीटर के, सारे गांव में शराब बंद हो। और उसमें सारे भाई लोग जो आए हैं आसपास पड़ोस के गांव के, वो सारे हमको सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा चूंकि हम अपने घर की सफाई करना चाहते हैं, इसलिए हम सबसे पहले बामखल में सारे शराब के अड्डे बंद करना चाहते हैं। और ये अभियान यही नहीं रुकेगा, ये इसका केवल आगाज है, एक शुरुआत है श्रीगणेश से। इसके बाद हम कलेक्टर को और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देंगे, उसमें सारे शराब के अड्डों का बाकायदा जिक्र करेंगे कि कहाँ पर शराब के अड्डे चल रहे हैं। उन सारे अड्डों का जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं सामने बबलू जायसवाल और राहुल जायसवाल का शराब का अड्डा है। यहाँ ये सबसे पुराना अड्डा है और सबसे ज्यादा प्रभावित इसी अड्डे से लोग हैं। उसके बाद एक और परिवार बरसलाई से यहाँ आ चुका है, उसने भी अपना शराब का अड्डा खोल लिया है, हुकुम जायसवाल। ये दोनों परिवार मिलकर गांव को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और अड्डे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इनकी वजह से हो रहा है। तो हम तो नामजद शिकायत कर रहे हैं और यहाँ पर मांस के ऐसे अड्डे भी खुल गए जहाँ पर मदिरा भी मिलती है। तो कुल मिलाकर ये गाँव इस दिशा में अग्रसर हो रहा है कि यहाँ पर रहने लायक कोई जगह नहीं बचेगी। वो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर 18 साल 20 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। आप सोचिए कि यदि इस उम्र के बच्चे शराब पियेंगे तो क्या वो युवा पीढ़ी कैसी तैयार हो रही है हमारी, आप सब खुद समझ सकते हैं इसको। तो हमने ये ठान लिया है। इसके बाद हम ग्राम सभा की बैठक करेंगे, विशेष ग्राम सभा बुलाएंगे जिसमें हम सारे प्रस्ताव पारित करेंगे और शराब को पूरी तरह से बंद करने के लिए प्रतिबंध लगाएंगे और वो सारा प्रस्ताव पारित करके हम प्रशासन को भेजेंगे। क्या नाम है, क्या? जितेंद्र यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।